Hello friends, welcome to another episode of 4Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइस आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं आज हम फ्लेक्स फ्यूल्स के ऊपर। तो जैसा कि आपने भी कुछ दिन पहले भी सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड फॉर ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनका एक स्टेटमेंट आया था, प्रेस रिलीज भी आया था कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर इंडिया में जितनी भी कंपनियां मौजूद हैं इनको अपने इंजन्स को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंजन जो है वो फ्लेक्स फ्यूल रेडी करना पड़ेगा। तो अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है? क्या ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये नॉर्मल डीजल है, या ये क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ चलेंगी, और क्या रॉयल एनफील्ड भी इस चेंज के लिए तैयार है? तो आज इसके ऊपर करने वाले हैं हम लोग पूरी बात। पूरा डिटेल में समझाऊंगा फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों इसके ऊपर सरकार जोर दे रही है, और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है। क्या ये कुछ अलग तरीके का फ्यूल है, या ये हमारे जो पेट्रोल और डीजल आते हैं इनसे कुछ अलग है, या क्या है? तो गाइस फ्लेक्स फ्यूल्स, पहले तो ये समझिए कि जो फ्यूल हमारा ज़मीन के अंदर से निकलता है, जो कि क्रूड ऑयल से चेंज होके बनता है, वो होता है फॉसिल फ्यूल। यानी कि जो हमारा पेट्रोल है, ये डीजल है, ये क्रूड ऑयल से बनता है, और क्रूड ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जो कई हजारों करोड़ों सालों से जो ज़मीन के नीचे डिकम्पोजिशन हुआ है, उसके बाद ये पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल का निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं कि बना है ये। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल की। तो गाइस फ्लेक्स फ्यूल आने से पहले हमें समझना होगा कि फ्लेक्स फ्यूल ऐसी क्या चीज़ है कि सरकार इसको कह रही है कि आपके रेट 50-60 रुपए लीटर कर देंगे। तो गाइस फ्लेक्स फ्यूल जो होता है उसमें एथेनॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जी। तो एथेनॉल जो है वो बनता है गन्ने के वेस्ट से, यानी कि इंडिया, जैसा कि आपको पता ही है कि इट्स अ कंट्री जहाँ शुगर केन का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है शुगर केन का वेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन इंडिया में शुगर केन का है। तो इससे बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल से फिर बनेगा फ्लेक्स फ्यूल, यानी कि ये एथेनॉल बेस्ड फ्यूल होता है जिसमें एथेनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है बनेगा शुगर केन बेस से। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है, और ये पेट्रोल प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इंडिया जो है अपना 85% जो ऑयल का कंजम्पशन है उसे बाहर से इंपोर्ट करता है। तो हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे पास रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है बाय शिप्स, बाय अदर मीन्स, उसको फिर पाइपलाइंस के थ्रू रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से वो क्लीन किया जाता है, और उसको क्लीन करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां से फिर आपको ये कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं पेट्रोल। अब इसमें फ्लेक्स फ्यूल की क्या भूमिका है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बेसिस पे इंपोर्ट ड्यूटीज और गवर्नमेंट के अपने भी टैक्सेस होते हैं, तो इनको मिला जुला के पेट्रोल आज 90-100 रुपए लीटर पहुंच गया है। अब फ्लेक्स फ्यूल में क्या है? फ्लेक्स फ्यूल होता है इथेनॉल बेस्ड, जिसके लिए शुगर केन वेस्ट हमारे देश में ही मौजूद है, क्योंकि जितनी भी शुगर रिफाइनरीज हैं इनमें एथेनॉल का वेस्ट निकलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शुगर केन हमारा अपना होम प्रोडक्शन है। शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा,
हमारे पास ये फ्लेक्स फ्यूल्स के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और इससे दो फायदे हैं। नंबर वन, एक तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, इंपोर्ट जो हम करते हैं फ्यूल का, वो बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू करंट। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हमारे जो देश के किसान हैं उनकी डेफिनेटली जो है आय थोड़ी सी बढ़ेगी। रीज़न बीइंग कि जब गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा और इंडिया में ही पैसा इंडिया का रोटेट होगा। अब आप बात कीजिए कुछ कंट्रीज़ की, लाइक ब्राज़ील है, वो 100% फ्लेक्स फ्यूल्स पे स्विच कर चुके हैं। कंट्रीज़ लाइक यूएस, दे आर 80% रनिंग ऑन फ्लेक्स फ्यूल्स। मतलब इनके पास, इन देशों के पास जो है ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल कैपेसिटी इन्होंने अपनी बना ली है, और ये फ्लेक्स फ्यूल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादा। इसीलिए अमेरिका में कहीं फ्यूल प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन आज भी वो एक मैन्युफैक्चरर की तरह मार्केट में है, क्योंकि जितना भी उसके पास है उसमें भी उसको ज़रूरत काफ़ी कम है। प्लस जो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स पार्ट कि इराक और अफगानिस्तान वगैरह में जो भी हुआ, तो अब आप समझिए कि फ्लेक्स फ्यूल इतना बेनिफिशियल है। अब इस फ्यूल में देखिए दो चीज़ें हैं जो कि अब मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव से। तो क्या रॉयल एनफील्ड इस चेंज के लिए तैयार है? क्या अदर कंपनीज जो कि कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में इसके लिए तैयार हैं? और क्या जो गाड़ियां हमारे पास करेंटली हैं ये फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट की जाएंगी? तो आज आपको इसके भी सारे जवाब देता हूँ। तो गाइस देखिए होगा क्या कि फ्लेक्स फ्यूल के लिए जो इंजन है वो कुछ डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। इंजन सेम होगा, कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप अभी अपने करंट इंजन में डायरेक्ट फ्लेक्स फ्यूल डाल के चला देंगे तो कोई भी नहीं कुछ बता सकता कि ये इंजन चलेगा कि स्टॉल हो जाएगा कि सीज हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन जैसे कि अब आप समझिए, जैसे सीएनजी है, सीएनजी को जब आई थी तो बड़ा एप्रीहेंशन था लोगों के बीच में कि नहीं सीएनजी की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, सीएनजी से गाड़ी खराब हो जाती है एंड वगैरह वगैरह। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब आप देखें तो सीएनजी की गाड़ियां कितनी सक्सेसफुल है मार्केट में। सिमिलरली फ्लेक्स फ्यूल जो है, अब देखिए कंबशन रेट तो डेफिनेटली पेट्रोल के आसपास ही रहता है फ्लेक्स फ्यूल का, तो कंबशन रेट में तो डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब ये गाड़ी में किस तरीके का परफॉर्मेंस देगा, किस तरीके की पिकअप होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, माइलेज नंबर्स होंगे, देखिए ये एक बहुत लॉन्ग रन की बात है। और इसके ऊपर अभी भी कमेंट करना इट वुड बी टू अर्ली, बहुत जल्दी होगा ये कमेंट करना कि फ्लेक्स फ्यूल्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। बट हाँ, जो स्पेकुलेशन है, जो मार्केट में जो आपको जो कहते हैं ना, मार्केट की जो आपको मिक्स्ड इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इसके लिए इंटीमेट कर दिया है, एंड एवरी मैन्युफैक्चरर इज, वेदर इट इज अ टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, they are going to switch to flex fuels in the next 6 to 8 months। यानी कि आप मान सकते हैं कि दिसंबर 2022 के अंत तक आपको फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां इंडिया रोड पे चलती हुई मिल जाएंगी। अब क्या एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे? नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एग्जिस्टिंग गाड़ियों का पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। या तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड अपनी जो एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आएगा। देखिए क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं नंबर में, तो ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड अपने कंज्यूमर्स के लिए सोचता नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो बीच में क्लासिक का रिकॉल आया था ब्रेक ब्रेक पेडल को लेकर के, या मीटियोर का इग्निशन कॉइल रिकॉल आया था, तो रॉयल एनफील्ड ने किया, और डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्टेड था, तो रॉयल एनफील्ड ने मुझे चेंज करके दिया। तो इस चीज़ से ऊपर कोई भी डाउट ही नहीं है कि रॉयल एनफील्ड अपने कस्टमर्स को ऐसे ही छोड़ देगा। तो देखिए फ्यूल बंद नहीं होगा, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी एक पावर होता है, एक स्पीड होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम है, एक डीजल है, वैसे ही एक और नोजल होगा पेट्रोल पंप्स पे जिसमें कि फ्लेक्स फ्यूल पड़ेगा। अब ये मैन्युफैक्चरर्स पे डिफाइंड होगा कि क्या वो फ्लेक्स फ्यूल अपनी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्ट करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए अगर मैं ये मान लेता हूं कि 2022 में
पेट्रोल इंजन्स आने बंद हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2022 और 15 साल की एक वैलिडिटी होती है, तो 2037 यानी कि 2037 के बाद आपको इंडियन रोड्स पे कोई भी पेट्रोल या डीजल रन व्हीकल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स ही रह जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर हम पॉकेट फ्रेंडली भी बात करें तो देखिए, शुगर केन हमारे अपने ही देश में प्रोड्यूस होगा, हमारे अपने ही देश में सारी चीज़ें उसके ऊपर होंगी, रिफाइनरीज भी हमारी अपनी होंगी, तो डेफिनेटली कॉस्ट में कहीं ना कहीं एक कमी ज़रूर आएगी और जो एक डेली रनिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी। बट गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या होगी, गाड़ी के लिए क्या एग्जिस्टिंग सेटअप होगा, वो अभी बता पाना मुश्किल है। और अभी देखिए, अब जैसे मैंने मिटियोर ली है, मैं सुपर मिटियोर 650 प्लान कर चुका हूँ, एक और नई गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, तो अब मेरे जैसे कंज्यूमर्स के लिए इसमें क्या है, तो देखिए दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड अपने करंट इंजेक्टर और फ्यूल पंप सेटअप में कुछ चेंज करे और कस्टमर्स को बोले कि आप ये चेंज करवा सकते हैं हमारे यहाँ पे आकर के, और आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि करंट व्हीकल्स को एज इट इज छोड़ दिया जाए और न्यू व्हीकल्स को फ्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बस खाली फर्क जो आपका आएगा वो एक रनिंग कॉस्ट में ज़रूर आएगा कि फ्लेक्स फ्यूल क्योंकि सस्ता है तो आपकी बाइक ज़्यादा देर चल सकती है, ज़्यादा सस्ते में चलेगी, और पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके साथ ही अब इन बाइक से आपकी कॉस्ट पे क्या असर आएगा, क्योंकि देखिए अभी रॉयल एनफील्ड ने ऑफिशियली कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं की है, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कॉस्टिंग में फ़र्क आएगा, क्या फ़र्क आएगा रॉयल एनफील्ड की परफॉर्मेंस में, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद सुपर मीटियोर 650 से रॉयल एनफील्ड कुछ इसमें चेंज भी करे, क्योंकि सुपर मीटियोर 650 जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, बहुत मार्केट में हाइप भी है कि ये शायद जुलाई में लॉन्च होगी। तो हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि अब जुलाई में लॉन्च कर रहे हैं और अक्टूबर से अगर फ्लेक्स फ्यूल पे शिफ्ट करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरीके का हिट लेगा कि अपनी गाड़ी को फ्लेक्स फ्यूल न बना करके वो नॉर्मल पेट्रोल बनाएगा, या फिर अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई और नया ऑल्टरनेटिव निकालती है तो जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लेक्स फ्यूल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि रॉयल एनफील्ड क्या है इसके ऊपर है। और हाँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि रॉयल एनफील्ड इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन शिफ्टिंग टू फ्लेक्स फ्यूल्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे BS3 से BS4 में आए थे, BS4 से BS6 में आए थे, वैसे ये फ्लेक्स फ्यूल के नॉर्म्स आने वाले हैं। तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड इज वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। अब देखना सिर्फ ये है कि इंजन में कुछ चेंज करते हैं या करंट फ्यूल सिस्टम में कुछ चेंज करते हैं या कुछ इंजेक्टर बेस्ड चेंज होगा। जैसे कि अब आप समझिएगा कि जैसे नॉर्मल पेट्रोल इंजेक्टर एक अलग होता है और CNG के लिए जो सीक्वेंशियल इंजेक्टर होता है वो कुछ अलग होता है। तो ये छोटा सा एक चेंज करके भी गाड़ियां स्विच हो जाती हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरीके का चेंज जो है रॉयल एनफील्ड लेकर के आता है। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासा होने वाला है, बहुत जल्दी बताऊंगा आप सबको। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।